बहुत बढ़िया। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैं जा रहा हूं थाने के इस्कॉन मंदिर घूमने के लिए। सोचा हूं कुछ मजदूर साथी को साथ लेकर जाऊं, लेकिन सभी मजदूर साथी काम पे चले गए हैं। मैं अकेला ही हूं रूम पर, तो सोचा चलो मैं अकेले ही जाता हूं। वैसे अकेले जाने में क्या दिक्कत है, जब जीवन में अकेले ही आए हैं तो अकेले जाने में क्या समस्या है। इसीलिए मैं अकेले ही जा रहा हूं। नीचे भी कोई नहीं है मजदूर साथी, सब लोग काम पे ही गए हैं। तो चलिए मित्रों, मैं निकल चलता हूं अपने स्थान की ओर। ये हमारा रास्ता है गेट का जाने का। अब हम निकल चलते हैं। चलिए मित्रों, रास्ते का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, किस तरह का रास्ता है और कैसे जाना है। तो चलिए मित्रों, रास्ते का आनंद लेते हुए हम निकल चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे स्टेशन, जो हमारा वासी से जो थाने जो ट्रेन जाती है, उस ट्रेन को सबसे पहले हम पकड़ेंगे। उस ट्रेन में हम सबसे पहले बैठेंगे। देख सकते हैं हम आ गए हैं स्टेशन पर, और सामने आपको ट्रेन भी दिख जाएंगे आएंगे तो चलिए मित्रों, मैं आपको स्टेशन पर ले चलता हूँ। हम लोग आ गए हैं, ये स्टेशन है। अब यहाँ पर आएंगे ट्रेन, तो ट्रेन भी आ भी गई है। अब ट्रेन में सबसे पहले बैठेंगे। देख लेते हैं कितना भीड़ है। सब लोग जा ही रहे हैं, मैं भी जा ही रहा हूँ। ये ट्रेन थाने जाएगी, जो वासी से खुलती है और थाने तक ही जाती है ये ट्रेन। तो हम थाने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रेन में देख लेते हैं जगह कहाँ है या नहीं है, या पूरा ट्रेन भरा पड़ा है। चलिए देख लेते हैं। ट्रेन रुक गई है। अब ट्रेन में बैठेंगे। जगह तो मिलेगा नहीं बैठने के लिए, खड़े होकर ही जाना पड़ेगा। चलिए खड़े होकर ही जाएंगे। पहले उतर जाने दीजिए यात्रीगण को, उसके बाद चढ़ते हैं। देख सकते हैं कितने सारे मजदूर साथी हैं। सब लोग काम से आते हैं, काम को जाते हैं। इतने सारे मजदूर साथी है, मुंबई में ऐसे ही चलता है। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं थाने स्टेशन। देख सकते हैं थाने स्टेशन के निकट ही ये ट्रेन आ गई है। अब ट्रेन रुकेगी थाने स्टेशन पे। सब लोग लाइन में खड़े हैं, मैं भी लाइन में ही खड़ा हूँ। जैसे सब उतरेंगे उसके बाद मैं भी उतरूंगा, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत जल्दी से चढ़ते हैं, क्योंकि सब लोगों को सीट चाहिए बैठने के लिए। देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर। हम उतर गए हैं थाने स्टेशन पे। अब थाने स्टेशन से जाएंगे एग्जिट गेट जहाँ है, उस एग्जिट गेट से जाएंगे बाहर। अगर बस मिलेगी तो बस से चले जाएंगे, नहीं तो ऑटो से चले जाएंगे। तो चलिए मित्रों देखते हैं, बस मिलेगी तो बस से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो ऑटो से। देखिए मित्रों कितना संघर्ष है मुंबई में। इतना ज़्यादा भीड़ रोज रहता है, रोज प्रतिदिन भीड़ रहता है ऐसे ही। रोज मजदूर आते हैं जाते हैं काम के लिए, ऐसे ही चलता है 24 आवर्स 24 घंटा ऐसे ही होता होगा भीड़। क्योंकि 12 बजे के बाद तो ट्रेन चलती नहीं है, फिर 5 बजे से शुरू होती है ट्रेन। तो जो 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ऐसे ही रहता है भीड़ ट्रेन पे। देख सकते हैं कितने सारे मजदूर साथी सब जा रहे हैं। ये सामने बस स्टैंड है, यहाँ से ही जाती है बस। बस जो लोकेशन है वो कौन सी लोकेशन है ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। बस में तो ज़्यादा भीड़ है, लग रहा है बस नहीं पकड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बस अगर पकड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है, फिर उसके बाद बस जो है हर स्टॉपेज पे रुकती है, तो समय ज़्यादा लग जाएगा जाने में। देख सकते हैं सब लाइन में लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा भीड़ सोच सकते हैं, हमारे तरफ तो इतना लाइन में तो लगते भी नहीं है बस में बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगता है।
तो यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। तो हम ऑटो का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं ऑटो कहाँ से जा रही है। वालेकुम क्या वालेकुम क्या हाँ वालेकुम इनकी कैसे है ना 4 में करेंगे हाँ डॉक्टर सुद्धा नाही तर तुम्हाला पैशांना 4 महिने दिले होते तर ती बोलली नाही मला पण बोलीचं लगेच एकदम बिलीच आज केवढं देवाचं सांगावं असं बघा 4 माणसं ना हो काय नाही बोलताय ना ठीक है ना। बस यहाँ से मित्रों 5 से 10 मिनट का रास्ता है जाने का, 300-400 मीटर दूरी है मंदिर। तो पैदल ही यात्रा करते हैं यहाँ से। तो चलिए मित्रों रास्ते का आनंद उठाते हुए निकल चलते हैं मंदिर की तरफ। तो मित्रों जैसा कि हम पहुंच गए हैं थाने इस्कॉन मंदिर के प्रवेश द्वार पर, और देखिए ये कितना सुंदर और भव्य गेट है। यहाँ आते ही चारों ओर से भजन की मधुर आवाज आने लगती है। अब हम सबसे पहले चप्पल को उतार कर रख देते हैं और उसके बाद चलते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो चलिए मित्रों चलते हैं। देख सकते हैं सामने आपको दिख रहे होंगे सात्विक भोजन जो है यहाँ बनते हैं बिना लहसुन और प्याज का, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का जो भोजन होता है वो हमें आलस नहीं होने देते हैं, शरीर को बहुत तरह का फ़ायदा है सात्विक भोजन करने से। इसलिए यहाँ पर सात्विक भोजन भक्तजनों को दिया जाता है, जो भी आते हैं भक्तजन। तो चलिए मित्रों आपको दिखा रहा हूँ सामने जो गीता का बुक है, मतलब बोल सकते हैं बहुत सारे शास्त्र हैं, ग्रंथ है यहाँ पर बेचे जाते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ गीता बुक ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि यह इस्कॉन मंदिर है, इसीलिए। देख सकते हैं आपको सामने दिख रहे होंगे ये मंदिर का फ्रंट है, व्यू है जो आपको दिख रहे हैं। सामने आपको राधा और कृष्ण भगवान का मूर्ति भी दिख रहे होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्रणाम करके अंदर जाते हैं, उस स्थान पे बैठेंगे और कुछ समय के लिए भगवान का स्मरण करेंगे। तो चलिए मित्रों बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर हमारे जैसे बहुत सारे भक्तजन हैं जो मंदिर में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। अगर आप भी स्मरण करना चाहते हैं तो आप भी घर बैठे या कहीं भी हो, डेली आप 5 से 10 मिनट जरूर भगवान का स्मरण करें। हाँ, स्मरण करेंगे तो आप जो भी सोचेंगे, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, वो हर कार्य सफल होगा। लेकिन होगा कब? जब आप नॉनवेज यानी मांसाहार भोजन नहीं करेंगे तब। अगर आप मांसाहार भोजन करके भगवान का स्मरण करते हैं तो आपकी कोई भी बात स्वीकार नहीं करेंगे भगवान। आप देख रहे हैं मंदिर में जितने सारे भक्तजन आए हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे जो मांसाहार भोजन कर रहे होंगे। सभी लोग सात्विक भोजन ही करते हैं। तो आप भी सात्विक भोजन ग्रहण करें, मांसाहार भोजन ना करें, ठीक है। अगर इस मंदिर में जो भी आए हुए हैं भक्तजन जो मांसाहार भोजन कर रहे हैं, तो मैं भगवान से यही मांगूंगा प्रार्थना में कि जो भक्तजन या जो व्यक्ति आपके पास आए हैं अपना समस्या लेकर, तो उनका समस्या कभी मत सुनिएगा, क्योंकि वैसे व्यक्ति का समस्या का निदान कभी मत दीजिएगा, कभी हल मत दीजिएगा समस्या का, जो नॉनवेज यानी मांसाहार भोजन करते हैं। बस कृष्ण भगवान से यही मैं चाहता हूँ कि उनका प्रार्थना स्वीकार ना करें। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो वैसे व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे मांसाहार भोजन को खाना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो भगवान के चरण में ज़रूर आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसा ही भगवान अगर हमारी बात को सुनेंगे तो ये ज़रूर होगा। चलिए मित्रों, कुछ इतिहास के बारे में 2-4 लाइन जान लेते हैं इस्कॉन मंदिर के बारे में। तो मित्रों, इस्कॉन मंदिर की जो शुरुआत हुई थी 1966 में श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। और यह थाने का यह मंदिर बहुत नया है। 17 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसे अजय पीरामल जी ने अपनी माता की याद में बनवाया था। सोच सकते हैं मित्रों, उन्होंने अपनी माता की याद में बनवाया था। कितना खूबसूरत जेस्चर है ना, आधुनिक जीवन में आध्यात्मिक को जोड़ना। सोच सकते हैं मित्रों। और बात की जाए यहाँ के शाम के समय की, तो शाम के समय का यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। दियों की रोशनी, तो कहीं घंटियों की आवाज़, तो कहीं भक्तों के हरि नाम कीर्तन। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण कृष्ण नाम में ही घुल गया हो। सोच सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा शांति है। तो मित्रों, यहाँ पर इतना ज़्यादा शांति है कि यहाँ से कहीं जाने की इच्छा ही नहीं करता। सोचता हूँ यहीं पर घर हो, यहीं पर आना जाना रोज का लगा हो, तो इतना ज़्यादा शांति कहीं और स्थान पर हो ही नहीं सकता। सोच सकते हैं मित्रों। जब जल प्रदान करता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। आप भी आइए और अपनी थाली प्राप्त करें और प्रेम पूर्वक श्री राधा गोविंद देव जी को अर्पित करें। कार्तिक मास इस पवित्र पर्व पर भगवान को पूजा अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त करें और भगवान की कृपा शांति का अनुभव। भगवान की सेवा
चलिए मित्रों, अब चलते हैं प्रसाद सेक्शन की ओर, जहां सबको कृष्ण प्रसाद मिलता है और वो भी फ्री में। देखिए कितने लोग यहाँ श्रद्धा से बैठे हैं, हर कोई मुस्कुरा रहा है, सब एक परिवार जैसा माहौल है। सच कहूं मित्रों तो यही है असली इंडिया, जहां भक्ति और इंसानियत साथ साथ चलते हैं। जी हाँ मित्रों, यही है असली इंडिया, जहां भक्ति और इंसानियत साथ साथ चलते हैं। आजकल जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान नहीं, एक प्रकार का दानव है, दानव। बहुत बढ़िया। ओके, हरे कृष्ण। प्रसाद। हरे कृष्ण। तो मित्रों ये था हमारा आज का थाने इस्कॉन मंदिर का सफर। अगर मैं सच कहूं तो यहाँ आकर जो हमें शांति और सुकून मिला वो किसी और जगह शायद मुझे मिल ही नहीं पाता कोई और जगह शांति, क्योंकि ये जगह मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही शांति और सुकून मिल रहा है। अगर आप भी कभी थाने आ रहे हैं तो एक बार जरूर आइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस जगह को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर इतना ज्यादा शांति मिलेंगे। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में